बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत 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 ही स्पेशल वीडियो है। शाही दुल्हन उपटन और क्रीम बनाने का तरीका लेके आई हूँ आपके लिए। वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है अक्सर मुझे कमेंट्स कर रही थी कि इन्हें कोई ऐसी चीज़ बताऊँ कि चंद ही दिनों में सर से पाँव तक वो निखर जाएँ। तो 2 दिन पहले ही मैंने कुदरती कहवे की वीडियो भी जो आपके साथ शेयर की, उसके पीने से भी आपको निखार और गोरी गुलाबी रंगत मिलेगी। और आज जो उपटन बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, इसका पहली बार में ही इस्तेमाल आपकी जिल्द को मक्खन जैसा नरम, मुलायम और खूबसूरत कर देगा। और अगर शादी में 5 दिन भी बाकी हैं तो आप रोज़ाना ये लगाएँ। आपको ऐसे हैरानकुन इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि सब आपसे निखार का राज़ पूछेंगे। वो तमाम लड़कियाँ जिनकी शादी करीब है या जिनकी फ़ैमिली में कोई शादी होने वाली है और चाहती हैं कि शादी पर वो दुल्हन से कम दिखाई ना दें, तो वो भी ये उपटन ज़रूर बनाकर ब्यूटी पार्लर की केमिकल्स वाली क्रीमों से और आर्टिफिशियल ब्यूटी से ज़्यादा बेहतरीन आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये उपटन आप छोटे बच्चों को भी लगाकर उनकी रंगत में भी निखार ला सकती हैं। तो ये जो मैं शाही दुल्हन उपटन आज बनाने वाली हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी तमाम इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर ईज़ी रेसिपीज़ के नाम से मेरा पेज मौजूद है, वहाँ पे आप पेज को लाइक करके वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं मसूर की दाल ले रही हूँ, 4 चम्मच मसूर की दाल। ये ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, स्किन की ग्लोइंग के लिए, फेयरनेस के लिए, और ये उपटन में लाजमी मौजूद होती है। अगली चीज़ यहाँ पर जी मैं माल्टे के छिलके ले लूँगी। ये मैंने घर पर ही ड्राई किए हैं। आप इसे किस तरह से ड्राई कर सकते हैं उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा ये आपको पंसार स्टोर से भी मिल जाएंगे, मगर घर पे जो आप ट्राई करते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने ले लेने। अगली चीज़ यहाँ पर मेरे पास है केसू के फूल। 5 ग्राम आपने केसू के फूल ले लेने हैं। अगर आप इसको कप में डाल कर देखें तो तकरीबन 1 कप के बराबर होंगे। ग्राम्स में क्वांटिटी में सारी की सारी इस उपटन की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो केसू के फूल भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। 10 ग्राम आपने केसू के फूल ले लेने हैं। और अगली चीज़ जी इसमें है सफ़ेद संदल। संदल पाउडर भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, और अगर आप साबित लेना चाहें इस तरह से तो ये आप इस तरह से आपको मिलेगी। ये छिलकों की शक्ल में होगी संदलवुड, और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू हो जाती है उपटन में इसके इस्तेमाल से। और स्किन के लिए तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। ये भी मैंने यहाँ पर 5 ग्राम ले लिया है। और इसके बाद यहाँ पर जी बादाम मैं शामिल करूँगी। बादाम आपने आधा कप के बराबर ले लेने हैं, या 5 से 10 ग्राम आप इसमें बादाम शामिल कर सकती हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कपूर कचरी। ये भी 5 ग्राम है। 5-5 ग्राम ही आपने ये सारी चीज़ें लेनी है। बाकी ये है कि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ों का रेशो यही रखकर आपको जितना भी बनाना हो कम ज़्यादा आप बना सकते हैं। ये टोटल 6 चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, जिसमें केसू के फूल है, कपूर कचरी, संदल, बादाम, माल्टे के छिलके और मसूर की दाल। ये सारी 6 की 6 चीज़ें हमने इनका पाउडर बना लेना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में हैं वो आगे इसमें शामिल करेंगे हम, और इन सारी चीज़ों को पीस लेना है। अगर आपके पास बेहतरीन वाला ग्राइंडर है जो अच्छे से बारीक पीस ले तो फिर आप इसे घर में ही पीस सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसे पिसवा भी सकती हैं बाहर से। तो अब यहाँ मेरी काफ़ी सारी बहनें कमेंट्स करेंगी कि जी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने बता दी। तो देखिए उपटन में तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये बारीक पाउडर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, चीज़ें पिस चुकी हैं। अब इसमें हमने डाली है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आप 50 रुपए का ज़ाफ़रान आप 100 रुपए का ले लीजिए, तो 100 रुपए का आप चाहे सारा डाल लीजिए, चाहे आधा डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 50 रुपए के जितना इसमें ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। कोशिश करें कि खालिस ज़ाफ़रान लें। ज़ाफ़रान की वीडियो भी मैंने शेयर की थी आपके साथ, जिसमें घर में ज़ाफ़रान बनाने का तरीका बताया था। तो उससे आपको पहचान हो जाएगी, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको पहचान हो जाएगी कि आप जो ज़ाफ़रान ले रहे हैं वो खालिस है या खालिस नहीं है। तो अगली चीज़ इसमें गुलाब की पत्तियों का पाउडर है। तकरीबन आपने आधा कप गुलाब की पत्तियों का पाउडर ले लेना है। ये भी मैंने घर पर ही ड्राई करके इनका पाउडर बनाया हुआ है। इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी माल्टे के छिलके के पाउडर के साथ। नेक्स्ट चीज़ जिसमें है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ आपने 10 ग्राम ले लेना है। ये इसी तरह आपको सूजी की तरह के दाने होंगे, ऐसे ही इस तरह पाउडर फॉर्म में मिलेगा, और ये उपटन में लाजमी मौजूद होता है। स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स होते हैं। और यहाँ एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को पीसने के बाद अब जी इन्हें छान लेते हैं बड़ी छलनी में डालकर। तो जी अब यहाँ मैं अपने व्यूअर से कुछ बातें करना चाहूँगी कि आप किस किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने 4 व्यूअर्स का सिटी के साथ नाम लूँगी जो मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट
कमेंट करते हैं और जो मेरे बताई हुई रेमेडीज़ बनाते हैं, चाहे वो डिश वॉश है, चाहे फेस वॉश है, चाहे शैम्पूज़ हैं, वो बनाए, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तो वो तमाम व्यूअर्स अपने नाम, अपने सिटी के साथ बताएँ मुझे। तो जी, अब इस सारी चीज़ों के पाउडर बना लेने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ जौ का आटा। 1 पूरा कप भर के आपने जौ का आटा ले लेना है और आधा कप यहाँ पर मैंने चावल का आटा शामिल कर लिया है और आधा कप ही अब इसमें बेसन शामिल करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी सिटी के साथ आपका नाम मैं बताऊंगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। मलेठी स्किन को फेयरनेस भी देती है और बहुत ज़्यादा मुलायम भी बनाती है। 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर मलेठी पाउडर के डाल लिए हैं और अगली चीज़ इसमें मैं डाल रही हूँ मलेठी और अब इसमें हम डालेंगे कचूर पाउडर। कचूर पाउडर के 2 से 3 चम्मच मैं भर के डालूंगी। 3 से 4 चम्मच आप इसके डाल सकते हैं। हर उपटन में इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है स्किन को फेयरनेस देने के लिए और रंगत निखारने के लिए, स्किन पे एक ग्लो लाने के लिए। तो आपको उपटन बाहर से बना बनाया तो मिल तो जाता है, मगर जो आप घर में बनाएंगे वो 100% खालिश होगा और उसके रिजल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। अब जी मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी टोटल आप यहाँ पर 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको इसका पीलापन पसंद नहीं है तो फिर आप इसको 1 चम्मच भी कर सकते हैं। तो यहाँ अभी मैंने 1 चम्मच डाली है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और यहाँ जी थोड़ी सी हल्दी मैं अब आधा चम्मच और शामिल कर रही हूँ। तो अब इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसको अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इस सारे पाउडर को एक बार फिर हम छान लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हमने डाल लेना है ऑयल। आप इसमें एक तो रोगन चंबेली डालिए, एक आपने डालना है इसमें रोगन बादाम और अतर एक गुलाब। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल अलग से नहीं है तो आप इसमें जो चीज़ आपको अवेलेबल हो आप इसमें सिर्फ वही डाल सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑयल डालने के बजाय मेरे पास ये मिक्स ऑयल हैं। सारी चीज़ों के मिक्स है जिसमें रोगन बादाम भी है, रोगन कद्दू भी है और कुछ और रोगन भी हैं। तो मैं इसके टोटल 4 चम्मच इसमें शामिल कर लूँगी। उपटन में ऑयल लाजमी डाले होते हैं, अतर भी लाजमी डाले होते हैं। ये आपकी चॉइस है, अतर डालें ना डालें, मगर ऑयल ज़रूर डालें। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है। तो पार्लर की आर्टिफिशियल ब्यूटी बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से उपटन बनाकर यूज़ करती हैं शादी से पहले 1 हफ़्ता भी आप इसको यूज़ कर लेती हैं, आपको इसके कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। आप यकीन कीजिए, एक दफ़ा लगाने में भी इसके बहुत ही ऐसे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कि आपकी स्किन पर आपके हाथ ऐसे फिसलने लगेंगे, इतनी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी, ग्लो आ जाएगी। देखिए, गोरी रंगत मायने नहीं रखती, आपकी रंगत जैसी भी है कुदरत ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। अहम ये होता है कि आपकी स्किन डल ना हो, आपकी स्किन मुरझाई हुई नज़र ना आए, रिंकल्स ना हो, दाग धब्बे छाइयाँ ना हो। तो अगर आप ये उपटन का इस्तेमाल करती हैं तो रंगत में निखार तो ज़रूर आएगा, लेकिन इसके साथ-साथ दाग धब्बे छाइयाँ भी ख़त्म होंगे, स्किन पे ऐसा ग्लो आएगा कमाल का कि आप हैरान रह जाएँगी। तो अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ, किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने दूध ले लिया है, इसमें जितने भी क्वांटिटी में आपको चाहिए हो, जितना आपने लगाना हो उसी हिसाब से आप दूध में इसको शामिल करके एक गाढ़ा-सा पेस्ट बना लीजिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप इसको अर्के गुलाब में शामिल करके इसका पेस्ट बना सकती हैं। उसमें 2 चम्मच साथ दही भी ऐड कर लीजिए। रोज़ाना आप इसे अपने स्किन पर लगाइए, फेस पर लगाइए, आपको बहुत ही इसके कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अलबत्ता ये है कि बाज़ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो पहले कम क्वांटिटी में बना लें और अगर स्किन को सूट करे तो फिर ज़्यादा जो है बना सकते हैं। लेकिन बाकी सबको ये बहुत ही हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप उपटन की तरह ही आपने यूज़ करना है और अगर आपको उपटन के लगाने का वक़्त नहीं है, तब आप इसकी क्रीम बना सकते हैं, इसका सोप बना सकते हैं। उपटन सोप की भी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से बनी पड़ी है, लेकिन मैं आपके साथ उसको शेयर नहीं कर पा रही थी। इस तरह आपने इसको लगा लेना है और खुश्क होने पर रगड़-रगड़ कर उतार लीजिए। तकरीबन 15 मिनट आप इसे ज़रूर अपने फेस पर, बॉडी पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। यहाँ मैंने इसे 2 से 3 मिनट लगाया है। कैमरा आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं दिखा पाता है, लेकिन यकीन कीजिए मेरे हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ, इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपके पास उपटन लगाने का वक़्त डेली बेसिस पे नहीं है तो आप क्रीम में भी इसको डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ उपटन क्रीम बनाने का भी आपको मैं तरीका बता दूँ। कोई सी भी आप अपनी रेगुलर क्रीम जो यूज़ करती हैं वो ले लीजिए। यहाँ पे मैं 4 चम्मच क्रीम के ले रही हूँ, इसमें 2 से 3 चम्मच मैं उपटन पाउडर जो मैंने तैयार किया है वो
के मिक्स कर दूँगी। ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बन जाएगी। अब इसमें 1-2 चीज़ें और भी शामिल करूँगी। अगर आप उपटन डेली बेसिस पे लगाने का वक़्त आपको लगता है कि नहीं है, तो आप इसे अपने बॉडी वॉश में भी 4 से 5 चम्मच मिक्स करके रख सकती हैं और आप इसका सोप भी बना सकती हैं और अपने फेस वॉश में भी इसको डालकर यूज़ कर सकती हैं। उपटन फेस वॉश की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उपटन बॉडी वॉश की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो जी ये क्रीम में अच्छी तरह से ये पाउडर मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान। 2 चुटकी आपने इसमें ज़ाफ़रान डाल लेना है और जी इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें डालूँगी एलोवेरा जेल। इसमें नेक्स्ट चीज़ जो मैं डालूँगी वो एलोवेरा जेल है। 1 चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा जेल का डाला है, 2 चुटकी के बराबर ज़ाफ़रान डाली है और 4 चम्मच क्रीम थी और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने ये उपटन पाउडर डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपकी बहुत ही अमेजिंग शाही उपटन क्रीम रेडी हो गई है। ये आपने रात को फेस पे लगा लेनी है, हैंड्स पे लगा ली। सुबह आप उपटन फेस वॉश के साथ ही अपना फेस वॉश कीजिए, आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। वो तमाम बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है वो इसको ज़रूर यूज़ करें। एक बार के रिजल्ट्स में ही आप मान जाएंगे कि वाकई मैंने आपको कोई चीज़ बताई है। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप 1 हफ्ता भी अगर आपकी शादी में रहेगा आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग इसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं।